हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर सम एनी पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिटरमिनर है उसका जो सम एनी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सम एनी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो नहीं है, बल्कि क्या है, सेकंड है। ठीक है, मैंने सम एनी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, उसको फर्स्ट वाले पार्ट में एकदम डिटेल से बता दिया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सम एनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका क्या करने वाले हैं जी, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आई वॉन्ट फ्रेश मैंगोज हैव यू। अब इसमें हमको सम या एनी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है जी, सम या एनी। तो देखो यहाँ तक के जो कॉमा लगा है, ठीक है, यहाँ तक के पहले देखते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई वॉन्ट फ्रेश मैंगोज, तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस में है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कहीं भी अब पॉजिटिव क्या होता है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड ना आया हो और हेल्पिंग वर्ब सामने ना हो, वो क्या होता है, पॉजिटिव, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हमेशा क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा है जी, सम लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉमा के बाद आगे देखो हैव यू, मतलब ये क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया है, सामने आ गया है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जब सामने आता है और इसमें नॉट वर्ड नहीं होता तो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यदि आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में होता है और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है, तब क्या लगता है, आपका सम लगता है। ठीक है, और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो क्या लगता है, एनी लगता है। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, आई वॉन्ट सम फ्रेश मैंगोज, मतलब मैं थोड़ा सा फ्रेश मैंगोज चाहती हूँ, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, हैव यू, क्या आपके पास है, हैव यू मतलब क्या होता है, क्या आपके पास है, तो उससे केवल पूछ रहा है ना कि आपके पास है, ऑफर कर रहा है क्या, क्या आप भी लोगे आम, ये ऐसा तो नहीं बोल रहा है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, क्या आप ले लीजिए आम, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, केवल पूछ रहा है। तो जब ऑफर और रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो हमेशा क्या लगता है जी, एनी लगता है। तो यहाँ क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है, तो नियम याद रखना, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमेशा क्या लगेगा, सम लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव है तो अगर ऑफर और रिक्वेस्ट किया जाता है तो सम लगता है, और ऑफर और रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो क्या लगता है, एनी लगता है। ठीक है, और आपका यदि क्वेश्चन नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव में भी क्या लगता है जी, आपका एनी लगता है। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस क्या होता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेकंड देखो, आई आस्क्ड हिम फॉर मनी बट ही हैडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कॉमा तक के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई आस्क्ड हिम फॉर मनी, तो देखो यहाँ आपका सेंटेंस क्या है जी, अफर्मेटिव में है, इसमें नॉट वर्ड नहीं है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सामने है क्या, नहीं है, मतलब अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जब होता है तो हमको आँख बंद करके क्या यूज़ करना है, सम यूज़ करना है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके आगे देखो, बट ही हैडेंट, हैडेंट, ठीक है, तो इसमें नॉट इन्वॉल्व है कि नहीं, तो नॉट, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड आता है और तो वो क्या रहता है जी, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में हमेशा क्या यूज़ करना है, एनी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। अफर्मेटिव था इसलिए सम लगा, और नेगेटिव था इसलिए क्या लगा, एनी लगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, पुट शुगर इन योर कॉफ़ी द सर्वेंट हैजंट फूड। तो पुट शुगर इन योर कॉफ़ी, तो ये भी क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, कहीं भी नॉट वर्ड दिख रहा है क्या, या फिर हेल्पिंग वर्ब सामने दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हमेशा क्या लगेगा, सम लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा जी, सम आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो कॉमा के आगे, द सर्वेंट हैजंट पुट, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट आया, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में हमेशा क्या लगता है, एनी लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, एनी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, डू यू हैव रिलेटिव्स इन अमेरिका, डू यू हैव
रिलेटिव्स इन अमेरिका। मतलब आपका जो सेंटेंस है वो क्या है जी, इंट्रोगेटिव में। क्यों? क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सामने है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है, तो जब ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है तो क्या लगता है, सम लगता है। लेकिन यहाँ आपसे ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। डू यू हैव रिलेटिव्स इन अमेरिका, मतलब क्या होता है, क्या आपके कोई रिलेटिव्स अमेरिका में है ना, ऐसे ही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पूछने का काम हो रहा है, ऑफर या रिक्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो जब ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता और इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में होता है, तो ये तो इंट्रोगेटिव में, तो हमेशा वहाँ क्या लगता है, एनी लगता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे जी, एनी लगा देंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर वेरी लेजी स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है। तो देखो ये आपका सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सामने है क्या, नहीं है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं होता और नॉट वर्ड नहीं होता, क्या रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है, सम लगता है, इसलिए यहाँ क्या लगाया गया है जी, सम लगाया गया है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी गेव मी सी गेव मी बुक्स यस्टरडे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव, क्योंकि नॉट वर्ड आया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं है, मतलब क्या है जी आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमेशा क्या लगता है, सम लगता है, तो यहाँ क्या लगा देना, सम लगा देना, ठीक है। तो आ गया समझ में कि सम और एनी का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।